दोस्तों, मैं सुदर्शन आपका अभिनंदन कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में वो सबसे पहले हमने पंचपीरों का अध्ययन किया और पंचपीरों के अध्ययन के बाद वीर तेजाजी। तो वीर तेजाजी के बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्या? देवनारायण जी। क्या रहेगा? देवनारायण जी। तो चलो आज देवनारायण जी के बारे में है वो अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको बार बार बोला जा रहा है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। देख के तो यही लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है, या हमारे पढ़ाने का तरीका सही है या फिर आपका समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। चलो, तो देवनारायण जी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इनके जन्म की बात करें, जन्म स्थान की। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, गांव का नाम है गोठ। क्या नाम है? गोठ। और तहसील लगती है कौन सी? आसिंद। आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। अगर जन्म तिथि की बात की जाए, जन्म तिथि की, डेट ऑफ बर्थ, तो जन्म तिथि है इनकी 1243 ईस्वी। 1243 ईस्वी। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था स्वाई भोज। पिता का नाम क्या था? स्वाई भोज। स्वाई भोज। और इनकी माता का बात की जाए, माता के नाम की, तो इनकी माता का नाम था सेडू। सेडू। और पत्नी की नाम की बात की जाए, पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। क्या था? पीपल दे। पीपल दे। पीपल दे कहाँ की थी? पीपल दे थी धार के नरेश। धार के नरेश, धार कहाँ पड़ता है? एमपी में। धार के नरेश जयसी की पुत्री थी। धार के नरेश जयसी की पुत्री थी। जयसी की पुत्री। और जयसी है वो विनायक के ठाकुर के साथ अपने 23 भाइयों के साथ है वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जब देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने वो विनायक के ठाकुर से युद्ध किया और गौ रक्षा हेतु उनका है वो वध कर दिया। विनायक के ठाकुर को गौ रक्षा हेतु विनायक के ठाकुर का क्या कर दिया? वध कर दिया। विनायक के ठाकुर का वध कर दिया। वध कर दिया। अगर बात की जाए देवनारायण जी के बचपन की नाम की, तो देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। बचपन का नाम था उदय सिंह। इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। एक बार रिपीट करते हैं फिर से। तो जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका गोठ, तहसील आसिंद और जिला भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। और जन्म तिथि की बात करें तो 1243 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और बचपन का नाम था इनका उदय सिंह। और पिता की बात करें तो पिता का नाम था स्वाई भोज। और माता का नाम पूछे तो सेडू। और पत्नी पीपल दे, जो धार नरेश जयसी की पुत्री थी। और इन्होंने है वो विनायक के ठाकुर का है वो क्या कर दिया? वध कर दिया। तो यहाँ तक कंप्लीट। स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लीजिए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इनके जन्म की बात करें तो इनके जन्म तो हुआ था गोठ में। जन्म कहाँ हुआ था? गोठ में। जन्म हुआ था गोठ।
जन्म हुआ था गोट। और इनकी निर्वाण स्थली की बात की जाए, इनके निर्वाण स्थली की बात की जाए तो इनको निर्वाण कहाँ हुआ था? एक स्थान है देवमाली। देवमाली कहाँ पड़ता है? ब्यावर के पास में। देवमाली ब्यावर, और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में। तो ये इनका है वो निर्वाण स्थली है। अगर देवमाली में की बात की जाए तो देवमाली में भी इनका मंदिर है। देवमाली में वो देवनारायण जी का मंदिर है, देवनारायण जी का मंदिर है। और इनके पिता स्वाई भोज का भी मंदिर यही है। स्वाई भोज का मंदिर भी यही है। स्वाई भोज का मंदिर भी यही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, देवमाली में देवनारायण जी और स्वाई भोज का मंदिर है। लेकिन प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो प्रमुख मंदिर यही है, गोट में ही है। जो इनका प्रमुख मंदिर है गोट में ही है। जो सबसे प्रमुख मंदिर है देवनारायण जी का वो कहाँ है? गोट में ही है। सबसे प्रमुख मंदिर है वो गोट में ही है। और इनका जो गोट में है वो मेला भरा जाता है। मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेला भरा जाता है इनका। कब? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। तो भाद्रपद शुक्ला है सप्तमी को इनका मेला भरा जाता है। कहाँ? गोट में। अब इनके फड़ की बात की जाए, देवनारायण जी की फड़ की बात की जाए, यहाँ तक कंप्लीट। चलो देखते हैं आगे। अब देवनारायण जी की फड़ की बात करते हैं। फड़ की फड़ का आपने बताया था कि सबसे फेमस फड़ है वो किसकी है? बाबू जी की। अगर सबसे फेमस फड़ की बात करें, सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें, सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें, सबसे लोकप्रिय फड़, तो सबसे लोकप्रिय फड़ है वह है बाबू जी की। और इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर बात की जाए देवनारायण जी की फड़ की, तो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी फड़ है वो किसकी है? देवनारायण जी की। तो देवनारायण जी की फड़ की क्या क्या खासियत है? सबसे पुरानी फड़ है देवनारायण जी की, सबसे लंबी फड़ भी यही है, और सबसे बड़ी फड़ भी यही है, और सबसे छोटी फड़ भी यही है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो किसकी है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे पुरानी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। देवनारायण जी। और एक बात और, देवनारायण जी को है वो गुर्जर जाति के लोग किस भगवान का अवतार माने जाते हैं? विष्णु भगवान। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। आपको मैंने बताया था कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है, प्रमुख लोक देवता में वो 4 देवताओं का, वो 4 लोक देवता है, उनको क्या माना जाता है? भगवान का अवतार माना जाता है, जिसमें है वो देवनारायण जी भी शामिल है। तो देवनारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर दूसरे देवताओं की बात की जाए तो पीछे वीडियो में बताया था मैंने, इसमें भी बता देता हूं आपको। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी को है वो भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। रामदेव जी को है वो भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। और बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का। और देवनारायण जी खुद की बात करें तो विष्णु भगवान का अवतार है ही। और बात करें कल्ला जी की, वीर कल्ला जी, तो वीर कल्ला जी को किसका अवतार मानते हैं? वीर कल्ला जी को अवतार मानते हैं शेषनाग का। किसका मानते हैं? शेषनाग का। ठीक है, तो ये थे
अन्य देवता जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु भगवान का। तो गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार है वो मानते हैं। और इनके अगर वंश की बात की जाए, इनके वंश की बात की जाए तो ये थे बगड़ावत। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। कौन से थे? बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। नागवंशीय गुर्जर थे। अब बात कर रहे थे हम इनकी फड़ की। ये तो थी इनके बारे में दूसरी जानकारियां। अब इनकी फड़ की बात की जाए तो सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है वो देवनारायण जी की है। अब सबसे छोटी की बात की जाए तो ये है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है देवनारायण जी के। तो सबसे छोटी फड़ की बात करें तो सबसे बड़ी 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने देवनारायण जी के नाम पे है वो डाक टिकट जारी किया। तो एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके ऊपर है वो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की है। तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किस पे की है? देवनारायण जी पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट उठता है। और सबसे छोटी फड़ का अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे छोटी क्यों हो गई? क्योंकि डाक है ना, जो डाक टिकट है उस पे इनकी फड़ का ही चित्रण है। इनकी फड़ का चित्रण है। तो फड़ का चित्रण हो गया तो वो हो गई सबसे छोटी हो गई। और अगर इनके फड़ की बात की जाए तो इनकी फड़ पे है वो सरफ की आकृति अंकित होती है। इनकी फड़ पर। और फड़ का चित्रण कौन करते हैं? भीलवाड़ा का जोशी परिवार। ये तो सबको पता ही है, भीलवाड़ा का जोशी परिवार है वो फड़ का चित्रण करते हैं। इनकी फड़ है वो सरफ का चित्र अंकित होता है। और दूसरी बात की जाए तो इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। घोड़े का नाम क्या है? इनके घोड़े का नाम, जो इनका घोड़ा था इसका नाम क्या था? लीलागर। तो इनको घोड़े का भी कई बार नाम पूछा जाता है कि देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है। तो देवनारायण जी के घोड़े की बात करें तो देवनारायण जी घोड़े का नाम है लीलागर। अब बात करें फड़ की बात कर रहे थे तो फड़ में एक तो सरफ अंकित होता है और दूसरे लीलागर घोड़ा है वो अंकित होता है। लेकिन लीलागर घोड़े का कलर कौन सा होता है? उसमें हरे रंग से लीलागर घोड़े का चित्रण किया जाता है। आगे हम कला और संस्कृति में फड़ के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, उसमें और आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये थी इनके फड़ के बारे में। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे अगर लोकप्रिय फड़ की बात की जाए तो हो गई पाबूजी की और रावण अंता यंत्र हो गया, इसके वाद्य यंत्र यूज हो गया। हाँ, अगर इसमें हमने वाद्य यंत्र की बात नहीं की, वाद्य यंत्र है जो देवनारायण जी की फड़ होती है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का। कौन सा फड़ में किया जाता है? जो देवनारायण जी की फड़ होती है उसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गुर्जर भोपे इनकी फड़ है वो गाते हैं। कौन गाते हैं? गुर्जर जाति के भोपे। गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो इनकी फड़ गाते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो पाबूजी हो गई और रावण अंता यंत्र। और रामदेव जी के भोपे भी है वो रावण अंता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं रामदेव जी की फड़ गाते समय। और सबसे पुरानी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ की बात की जाए तो वो है देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। और इनके वंश की बात करें तो वंश है कौन सा? बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर। और इनके फड़ का चित्रण 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने देवनारायण जी पे क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। जिसमें डाक टिकट पे क्या है? इनके फड़ का चित्रण है वो किया गया है। और फड़ पर बात की जाए तो फड़ पे एक सरफ का चित्र अंकित है और घोड़े का घोड़े का नाम क्या है इनका? लीलागर। तो लीलागर घोड़े का है वो चित्रण किया गया है किस कलर में? हरे रंग में। तो ये देवनारायण जी के फड़ के बारे में बात। अब अगर बात करें देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कहाँ का है राजस्थान में, तो यहां तक कंप्लीट। अगर स्क्रीन को शॉर्ट करना चाहे तो कर सकता है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास।
अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। प्रमुख मंदिर, राजस्थान में इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है? तो पहला मंदिर आपको बताया था, कहाँ है? गोठ पे, जहां इनका जन्म हुआ था। और गोठ कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में इनका सबसे प्रमुख मंदिर है। ये क्या है? सबसे प्रमुख मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को इनका मेला भरता है। सबसे प्रमुख मंदिर ये हो गया। मंदिर और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को, शुक्ला सप्तमी को इनका मेला भरा जाता है। अब दूसरे मंदिर की बात की जाए तो दूसरा मंदिर हो गया देवमाली ब्यावर, जो इनकी निर्वाण स्थली है। देवमाली ब्यावर, ब्यावर कहाँ है? अजमेर। ब्यावर अजमेर में इनका जो निर्वाण स्थली है वहां इनका मंदिर है। और यहीं इनकी क्या है? समाधि है। यहीं इनकी समाधि है और यहीं इनका मंदिर है। और यहीं पे इनके पिता कौन थे? स्वाई भोज। स्वाई भोज का भी मंदिर यही है। स्वाई भोज मंदिर भी यही है। स्वाई भोज मंदिर, तो स्वाई भोज मंदिर भी यही है देवमाली ब्यावर में। और इनका खुद का मंदिर भी यही है और इनकी समाधि स्थल भी यही है देवमाली में। अगर बात करें तीसरे प्रमुख स्थान की, तो इनका है तीसरा प्रमुख स्थान कौन सा है? देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, जो कहां पड़ता है? निवाई टोंक। देवधाम जोधपुरिया जो पड़ता है निवाई टोंक में, निवाई टोंक में। यहाँ भी इनका प्रमुख मंदिर है। बात की जाए 4 नंबर मंदिर की, तो है कहा? देवडूंगरी, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। तो ये थे इनके राजस्थान में प्रमुख मंदिर। कहाँ कहाँ हो गए? गोठ, आसिंद भीलवाड़ा, जहां इनका सबसे प्रमुख मंदिर है, जो इनका जन्म स्थान था। और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को है वहां मेला लगता है। और देवमाली ब्यावर इनकी निर्वाण स्थली है, जहां इनकी क्या है? समाधि है। इनका प्रमुख मंदिर है वहां पे। और सवाई भोज मंदिर भी कहाँ है? देवमाली ब्यावर में। और देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में भी इनका मंदिर है। और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अगर देवेंद्र जी की संतानों की बात की जाए तो इनके 2 संतान थे। कौन? बिल्ला और बाली। बिल्ला और बाली, बिल्ला व बाली। तो इन्होंने तपस्या की थी, कहाँ की थी? बिल्ला और बाली ने तपस्या की थी कहाँ? देवमाली में। देवमाली में वो तपस्या की थी। और देवमाली है वो इनकी निर्वाण स्थली थी। और स्वाई भोज का मंदिर भी यही है। अगर देवनारायण जी की बात करें तो इन्होंने अज्ञानता दूर करने के लिए है वो जन्म में है वो प्रचार प्रसार किया। और इन्होंने ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके थे? औषधि शास्त्र के, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। अगर पूछा जाए कि औषधि शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोग देवता थे, तो कौन से थे? देवनारायण जी औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने नीम व गोबर के बारे में इनकी जानकारी दी। नीम और गोबर के महत्व के बारे में बताया। नीम और गोबर के महत्व के बारे में बताया। नीम और गोबर के महत्व के बारे में बताया। गोबर के महत्व के बारे में बताया। देवनारायण जी की अगर मूर्ति की बात की जाए तो इनका जो मंदिर होता है, एक तो नीम के पेड़ के नीचे होता है। नीम के पेड़ के नीचे होता है। नीम के पेड़ के नीचे। और ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। मूर्ति के स्थान पे किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की। ईंटों की पूजा की जाती है। नीम के पेड़ के नीचे
ईंटों की पूजा की जाती है। तो अगर देवनारायण जी के बारे में बात करें तो ये क्या थे, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे और इनकी संतानों का नाम था बिल्ला और बाली, जिन्होंने है वो देवमाली में वो तपस्या की थी और नीम और गोबर का महत्व इन्होंने बताया और ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे ही। और नीम के पेड़ के नीचे इनके ईंटों की पूजा की जाती है। तो ये थी देवनारायण जी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।